हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स न्यू चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। देखिए, ये जो पॉलिनोमियल टॉपिक है ऑलरेडी आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। उसका बेसिक कंसेप्ट सारा क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास का जो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। सारा कॉन्सेप्ट वन शॉट में मैं वहां डाल चुका हूँ वीडियो में, तो आप उसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि ये चैप्टर और भी आसान आप बच्चों का हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल से। अब देखिए, तो हम एक चीज पे ध्यान देते हैं कि इस पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10 में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसमें रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हमें स्टडी करना है। ध्यान में रखिएगा, 95% चैप्टर बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ा हटके कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 जो है, इसमें सिंपल से 6 ग्राफ्स दिए। इस ग्राफ्स में हमें क्या फाइंड करना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज 2.1। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पी ऑफ एक्स। एक्स मतलब जो वेरिएबल पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, उस वेरिएबल को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अगर x के फॉर्म में तो p ऑफ x, y के फॉर्म में तो p ऑफ y हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब यहाँ ग्राफिकल फॉर्म में पॉलिनोमियल्स दिए हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बना सकते हैं, x एक्सिस y एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस या तो प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया है। स्ट्रेट लाइन मतलब, अब देखिए स्ट्रेट लाइन दो तरीके की होती है, एक वन वेरिएबल और एक टू वेरिएबल। तो यहाँ मेंशन नहीं है कि वन वेरिएबल है टू वेरिएबल है, लेकिन हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने चैप्टर लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। तो कोई भी लाइन जैसी वाई एक्सिस को कट कर रही है तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही रहेगा। ध्यान में रखिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। चलिए कोई बात नहीं, इससे हम क्या क्वेश्चन है हमारा उसके ऊपर ध्यान देते हैं। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस। अब देखिए यहाँ सबसे पहले समझते ग्राफ में क्या दिया है। तो जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जो लाइन दिया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट इज वन पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है। ओके, तो देखिए अगर सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करता, y इज इक्वल टू 5। ओके, ये तो y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अगर हमने सिर्फ इस एक्सप्रेशन को अलग से लिखा, जैसे p ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 5, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया गया स्ट्रेट लाइन से जो y एक्सिस को कट कर रही है एट पॉइंट। अब इस गिवन पॉलिनोमियल, देखिए मैंने जस्ट ये एग्जांपल लिया है, इसका रिलेशन अभी फिलहाल नहीं है, सिंपल लाइन दी है। कोई भी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन यहाँ नहीं दिया है। सिंपल सा ग्राफ से हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो सिंपल सा ट्रिक है, जो भी गिवन लाइन रहेगी, जैसे ये लाइन है, ये कर्व है, इसे हम लाइन नहीं बोलेंगे, इसे कर्व बोलेंगे। धर्मिका लाइन रहो, कर्व है, उसका इक्वेशन या तो उसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन के भी सॉल्यूशन आते हैं और जो पॉलिनोमियल रहेगा उसके नंबर ऑफ जीरोस, ओके, जो कि वैल्यू ऑफ एक्स रहती है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द गिवन ग्राफ। अब आते हैं मेन आंसर के ऊपर। तो हमें ध्यान में रखना है एक्स एक्सिस। क्या रखना है ध्यान में? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस। जो भी गिवन पॉलिनोमियल ग्राफिकली दिया है यहाँ, जैसे ये एक लाइन है, ये पॉलिनोमियल p ऑफ x रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये x एक्सिस को कहीं कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस उस जितने भी पॉइंट में x एक्सिस में कट करेगा वो हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस फॉर द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ ये y एक्सिस को कट कर रही है। हमें y एक्सिस के बारे में नहीं सोचना है, हमें x एक्सिस में कितने पॉइंट पे कट कर रहा है उसके बारे में सोचना है। तो यहाँ कोई भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएगी? कोई भी जीरो नहीं होंगे। नंबर ऑफ जीरोस ZS लिखते हैं इज इक्वल टू 0, मतलब कोई भी इसमें गिवन पॉलिनोमियल में जीरोस नहीं रहेंगे। अब आते क्वेश्चन नंबर 2, इससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x है, यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम p ऑफ x। ये एक कर्व है, लेकिन अगर x एक्सिस की बात करें, हम x एक्सिस को वो कट कर रहा है इस पॉइंट में, यानी एक पॉइंट में वो कट कर रहा है। ध्यान में रखिए, वन पॉइंट में ये कर्व जो है जो कि p ऑफ x रिप्रेजेंट कर रहा है,
टेक्स्ट बुक में पी ऑफ एक्स मेंशन नहीं है, पर हम मेंशन कर सकते हैं ये जो कर्व है एक पॉलिनोमियल का कर्व है और वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट में कट कर रहा है। देखिए एक ही पॉइंट में कट कर रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। 1 पॉइंट में कट कर रहा है तो 1 लिखेंगे। कोई भी पॉइंट में एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 0 है ना, कोई भी 0 नहीं रहेगा गिवन पॉलिनोमियल का। उसके बाद यहाँ एक ही पॉइंट में कट कर रहा है, एक्स एक्सिस, सिर्फ वाई के बारे में नहीं सोचना है, एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट में गिवन पॉलिनोमियल कट कर रहा है, जो कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दे सकता है तो कर्व के फॉर्म में दे सकता है। ठीक है, यहाँ एक ही पॉइंट में कट करे तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, यहाँ 1। चलिए तीसरा ग्राफ देखते हैं। ये जो गिवन कर्व है पॉलिनोमियल का, चलो इसे भी पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज पी ऑफ एक्स। अब यहाँ अगर देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ एक्स एक्सिस के बारे में ही सोचेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस राइट, दिस इज वाई एक्सिस, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, पहला तो यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये जो गिवन कर्व है कितने पॉइंट में गिवन कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखिए ये पहला पॉइंट हो गया 1, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। जितने पॉइंट में ये कट करेगा तो गिवन पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, जितने पॉइंट में कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस आएगा। यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, यहाँ 3 हो जाएंगे, 3 पॉइंट में कट कर रहा है तो 3। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए ये भी पॉलिनोमियल जो पी ऑफ एक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ 2 पॉइंट में कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ कितने पॉइंट में कट कर रहा है, गिवन कर्व जो कि पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है पी ऑफ एक्स। चलिए काउंट करते हैं, यहाँ 1 2 3 एंड 4 पॉइंट में कट कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर, नंबर ऑफ जीरोस फॉर दिस गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक्स एक्सिस में 4 पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है गिवन पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ जीरोस यहाँ कितने हो जाएंगे, 4। अब आते ही बारी नेक्स्ट 6th केस में, 6th ग्राफ में। यहाँ देखिए सिर्फ कट करने से ही हम नंबर ऑफ जीरोस नहीं लिख सकते हैं, अगर टच भी कर रहा है तो भी काउंट होगा। टच भी कर रहा है एक्स एक्सिस को कोई गिवन पॉलिनोमियल जो ग्राफ के फॉर्म में दिया है या कर्व के फॉर्म में या गिवन पॉलिनोमियल दिया है, तो यहाँ देखिए यहाँ तो इंटरसेक्ट हो रहा है लेकिन यहाँ टच हो रहा है सिर्फ, और यहाँ भी टच हो रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम इसे काउंट करेंगे। जिस पॉइंट पे ये टच हो रहा है वो भी नंबर ऑफ जीरोस में काउंट होगा। तो देखिए यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, तो भी हम नंबर ऑफ जीरोस यहाँ 3 ही लेंगे। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू यहाँ 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये सिंपल 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अभी रिसेंटली 2025 में एक क्वेश्चन ग्राफ का पूछा गया था जिसमें कि नंबर ऑफ जीरोस हमें मेंशन करना था, ठीक है, या तो एमसीक्यूज के लेवल में ऑप्शंस दिए थे, उसमें से हमें सिलेक्ट करना था कि नंबर ऑफ जीरोस गिवन ग्राफ में कितने हैं। उस लेवल के क्वेश्चन इस साल पूछा जा चुका है 2025 में। होप सो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिर्फ इसमें आपको ध्यान में रखना है कि एक्स एक्सिस में गिवन पॉलिनोमियल जो कि ग्राफिकल फॉर्म में, एक तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिया रहेगा तो कर्व के फॉर्म में दिया रहेगा, एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट करता है या टच करता है तो उतने ही पॉइंट नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का ग्राफिकली नंबर ऑफ जीरोस पता करना गिवन पॉलिनोमियल के लिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, अब आती है बारी मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ऑलरेडी मैं इसका कॉन्सेप्ट जो है पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन इसका मैं दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया है। ओके, तो आप उसे वहां जाके समझ सकते हैं। ओके, बिहाइंड जितना भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूले से उसमें मैंने मेंशन किया हो। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से थोड़ा हम इस वीडियो में चलेंगे। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, हेडिंग क्या है इसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax² + bx + c।
दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिन बच्चों को नहीं पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है तो ध्यान में रखिएगा, ऐसी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री अगर 2 रहा, हाईएस्ट पावर ऑफ x अगर 2 रहा, तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अलग अलग फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इसी में अगर कांस्टेंट एब्सेंट रहेगा c तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, या तो मिडल टर्म एब्सेंट रहेगा तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, c या मिडल टर्म एब्सेंट रहेगा तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब देखिए यहाँ हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोस फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में bx प्लस c, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इस टॉपिक में क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरोस बाय फैक्टराइजेशन मेथड या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये जो मेथड से हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने वाले हैं ये ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, जस्ट रिकॉल कर लेते या तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे हम नंबर ऑफ जीरो फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक एग्जांपल है इसमें, यहां हम लिखेंगे क्वेश्चन में फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वेश्चन है इसमें देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ a b c मतलब कांस्टेंट नंबर्स रहेंगे, ध्यान में रखिएगा कांस्टेंट रियल नंबर्स रहेंगे यहाँ। तो a b c की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको कंपेयर करेंगे। a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इसका काम हमें आगे आने वाला है, तो इसको जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे मैंने a b c की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने बता दिया आपको। अब देखिए बारी है इसकी, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसके जीरोस फाइंड आउट कैसे किए जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, ओके, एज मतलब हम लिखेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल जो है उसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जो भी ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में राइट हैंड साइड दी है x के फॉर्म में, इसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी फैक्टराइज करते हैं इसे। देखिए किस तरीके से फैक्टराइजेशन होगा वो समझ लीजिए। हमें सबसे पहले ध्यान देना है लास्ट टर्म जिसमें कोई x टर्म नहीं है, सिंगल नंबर है। ओके, इस सिंगल नंबर के बारे में सोचना है, 6 है यार। ठीक है, तो इसे बाहर निकाल लें, 6 ये बाहर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऑल पॉसिबल 2 पार्ट्स जो रहेंगे उसके बारे में सोचते हैं। 2 पार्ट्स का मतलब 6 को कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए 6 1 जा 6 होता है, ठीक है, 6 1 जा 6 होता है, या तो 1 into 6 भी 6 होता है, या तो 2 into 3 6 होता है, या तो 3 into 2 भी 6 होता है। ऐसे हमें 4 पेयर्स मिल गए हैं। अब इस 4 पेयर के अलावा और कोई पेयर्स इसमें फॉर्म नहीं हो रहे फिलहाल। नेगेटिव नंबर से भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे या 2 into 3 है तो इसे -2 into -3 लिख सकते हैं, जिसका आंसर 6 आएगा। ओके, तो नेगेटिव नंबर के फॉर्म में भी 2 पेयर्स हम बना सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट क्या, हमारा टारगेट है यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या तो फैक्टराइजेशन मेथड से ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स को 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना। तो देखिए हम 6 के हमें 2 ऐसे पार्ट्स हमें फाइंड आउट कर रहे हैं जिसका एडिशन, अब एडिशन ही क्यों, सब्सट्रैक्शन क्यों नहीं, ये चीज आपको ध्यान देने लायक है। एडिशन ही क्यों, क्योंकि 6 का साइन हमें याद ध्यान में रखना है, 6 का साइन प्लस है, इसलिए सिर्फ एडिशन के बारे में आप बच्चों को सोचना है। ठीक है, सम ऑफ 2 पार्ट कितना आना चाहिए, हमारा मिडल टर्म आना चाहिए। मिडल टर्म क्या है, विथ साइन ध्यान में रखना, मिडल टर्म है +5। तो क्या किया हमने, जो लास्ट कांस्टेंट नंबर था उसे बाहर निकाला, उसके 2 पार्ट्स किए, जो भी पॉसिबल 2 पार्ट्स हो सकते थे वो किए। उस 2 पार्ट्स में से कोई भी एक पेयर हमें ऐसे सिलेक्ट करना है जिसका एडिशन प्लस साइन है इस कांस्टेंट नंबर 6 का, इसलिए उसका एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए, और मिडल टर्म भी साइन जो है उस साइन के साथ आना चाहिए। तो मुझे यहाँ 2 फैक्टर दिखे, ऐसे हर बार पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये 2 पार्ट जो है ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 6 आना ही चाहिए, साथ में दोनों का एडिशन जो है मिडल टर्म आ रहा है 2 + 3 + 5, या तो 3 + 2
+5, तो ये दोनों में से कोई भी एक पार्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस +5 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, दिस इज व्हाट x स्क्वायर प्लस 5x के जगह हम लिखेंगे 2x प्लस 3x, या लिखेंगे हम 2x प्लस 3x प्लस 6। देखिए मिडल टर्म जो है स्प्लिट हो गया 2 पार्ट में। ओके, तो स्प्लिट करने का मेथड मैं आपको बच्चों को बता चुका हूँ। अब आती है बारी नेक्स्ट फैक्टराइजेशन में। हमें करना क्या, फर्स्ट 2 टर्म को अंडरलाइन कर दीजिए ताकि कॉमन लेने में आसान हो जाए। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, एक x अंदर रह जाएगा, 2x में से एक कॉमन निकल गया x, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 3x है और 6 है, तो 3 के टेबल में 6 आता है, इसका मतलब 3 कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 3 2 जा 6 होता है, इसलिए यहाँ 2 आएगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी ये दोनों ब्रैकेट जो है ये सेम ही आएंगे। अगर मान लीजिए ब्रैकेट का यहाँ आपको साइन भी चेंज दिख रहा है तो समझ लीजिए आपने यहाँ मिस्टेक की है कॉमन निकालने में। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए सेम ब्रैकेट है यहाँ, इसलिए दोनों ब्रैकेट में से कॉमन निकाल लेते, दोनों ब्रैकेट को बाहर निकाल लेते हैं हम, तो एक ही ब्रैकेट लिखेंगे हम, लेकिन अंदर जो ब्रैकेट में टर्म्स रहेंगे, इन ब्रैकेट्स के जो कोएफिशिएंट्स है, इस ब्रैकेट का कोएफिशिएंट x है, यहाँ हम x लिख लेंगे, इस ब्रैकेट का कोएफिशिएंट 3 है, विथ साइन हमें लिखना है 3। इस तरीके से देखिए 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ चुके हैं। अब बारी है नंबर ऑफ जीरोस की। तो एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी जीरोस फाइंड करना है तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ जो क्या कहते हैं इसे p ऑफ x है, यहाँ हम कंसिडर करेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये जो टर्म था हमारा लेफ्ट हैंड साइड का p ऑफ x है, इसको हम 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, 0 कंसिडर करने की वजह से क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। अब देखिए दोनों ब्रैकेट का आंसर मल्टीप्लीकेशन 0 है, therefore we can write here either x plus 2 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0। ओके, और नहीं लिखेंगे, एंड लिखेंगे इस पे। ठीक है, अब x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा -3, तो x इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3, जो x की 2 वैल्यूज आई है, इसी 2 वैल्यूज को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। होप्स की समझ में आ चुका होगा। लेकिन इस चैप्टर में, पॉलिनोमियल चैप्टर में, जो भी नंबर ऑफ जीरोस फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कभी भी 2 आएंगे, ध्यान में रखिएगा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस 2 रहते हैं, जितनी डिग्री रहेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। अब बारी है यहाँ रिप्रेजेंटेशन की। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ लिखते हैं हम देयरफॉर जीरोस ऑफ p ऑफ x मतलब गिवन पॉलिनोमियल r। ठीक है, अब ये x की 2 वैल्यूज है तो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है, याद ध्यान में रखिएगा। जो भी जीरोस आएंगे, 2 वैल्यू आएगी x की, उसको हम स्पेशली रिप्रेजेंट करेंगे। अल्फा इज द फर्स्ट जीरो, ध्यान में रखिए, अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट जीरो दैट इज -2 और बीटा इज इक्वल टू सेकंड जीरो दैट इज -3। तो जीरोस के आगे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के -2 -3, जिससे अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। होप्स की मेथड समझ में आ चुकी होगी। नंबर ऑफ जीरोस फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन। ओके, अल्फा बीटा से गिवन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी टाइप का दूसरा इसी मेथड मतलब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का थोड़ा अलग चेंज करके एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल लेते हैं इसमें, ताकि आपको और भी जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। अभी हमें इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, लेकिन डिफरेंस देखिएगा यहाँ क्या है। ठीक है, यहाँ मिडल टर्म जो x वाला टर्म है वो यहाँ नहीं दिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये इससे पहले जो एग्जांपल लिया था उससे भी आसान एग्जांपल है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। इसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि मिडल टर्म ही एब्सेंट है इसमें। तो फिर क्या करेंगे हम, देखिए बहुत सिंपल सा कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है तो उसका एक्स दी होल स्क्वायर लिख लेते हैं। 3 किसका स्क्वायर है, 3 किसका स्क्वायर, ओके, यू नो √3 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 3 आता है। ओके, हमें इस 3 को √3 के फॉर्म में लिखना है, 3 को √3 के फॉर्म में लिखना है, तो ये √3 लिख दिया मैंने, होल स्क्वायर। अब रिकॉल कीजिए 9th क्लास में एक आइडेंटिटी आपने स्टडी किया है, वो आइडेंटिटी आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अब हमारा टारगेट क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अगर फाइंड आउट करना है, हमें जो
राइट हैंड साइड है इसको दो फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, चाहे वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो या फिर यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। हमारा टारगेट है जो राइट हैंड साइड है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स के फॉर्म में आना चाहिए। तो देखिए कैसे लाएंगे इसे, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला आइडेंटिटी अगर अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए मतलब एक्स और बी मतलब √3 आएगा। तो यहाँ क्या होगा, एक्स प्लस √3 एक्स माइनस √3। तो देखिए दो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हमारा आंसर आ चुका है, मतलब फैक्टराइज हो चुका है। ओके, अब इसके बाद की स्टेप में क्या करेंगे हम, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा पी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू 0 लगे तभी आके एक्स की दो वैल्यूज आएगी। तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स प्लस √3 और x माइनस √3। इसके बाद के स्टेप में क्या करेंगे हम, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट 0 हो जाएगा, सेकंड ब्रैकेट 0 हो जाएगा, डायरेक्टली हम लेंगे x प्लस, देयरफॉर x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, x की दो वैल्यूज, मतलब ये प्लस √3 जो है राइट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये जो यहाँ जो नेगेटिव √3 है वो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से x की दो वैल्यूज मिली है हमें। इसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिखें, देयरफॉर द जीरोस ऑफ p ऑफ x, देयरफॉर जीरोस ऑफ p ऑफ x, ठीक है, आर, अब अल्फा बीटा के फॉर्म में से एक्सप्रेस कर दीजिए, माइनस ऑफ √3 एंड बीटा इज इक्वल टू प्लस √3। इस तरीके से इसके दो जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। और एक टाइप इसमें आएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए पहले टाइप में हमने सिंपल इस तरीके का एक पॉलिनोमियल लिया था, दूसरे टाइम में मिडल टर्म एब्सेंट कर दिया था, ठीक है। तीसरा टाइप आपको सीखना है। देखिए जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, इसके पहले में भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, अगर 1 के अलावा दूसरा अगर कोएफिशिएंट रहता है, कोई ग्रेटर नंबर रहता है, 1 से ज्यादा बड़ा रहता है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस टाइप का एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। नाउ थर्ड एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेट्स फाइंड द जीरोस ऑफ, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x गिवन बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। देखिए अब मैंने जैसे कहा कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट इससे पहले नहीं था, मतलब 1 था, नहीं अगर दिया है तो 1 कंसिडर किया जाता, अगर 1 से ग्रेटर है तो दिया रहेगा, जिसके 2 नंबर मेंशन किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा है, ध्यान में ये कांस्टेंट नंबर ही रखना है। लेकिन अब यह एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 से ज्यादा आता तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा 2 3 जा कितना होता है 6, इसके बारे में हमें सोचना है। पहले क्या करेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा उसे हमने लिख लिया है, और इसी आंसर के हमें 2 पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। वही 2 पार्ट जिसमें कि यहाँ देखिए 3 का साइन प्लस है, मतलब वो 2 पार्ट्स का एडिशन क्या आना चाहिए, मिडल टर्म विथ साइन आना चाहिए, ठीक है। मिडल टर्म का जो साइन है, साइन के साथ मिडल टर्म आना चाहिए। अब यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है, यह मिडल टर्म का साइन जो है नेगेटिव है, मतलब इसके 2 पार्ट जो है दोनों पार्ट नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि -1 -5 इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए सेम साइन रहेगा तभी एडिशन होगा, अगर माइनस माइनस रहेगा तो एडिशन में साइन जो रहेगा आंसर का नेगेटिव ही आएगा। अब हमें 2 पार्ट का जो एडिशन है, एडिशन ही चाहिए, क्योंकि 3 का साइन क्या है, प्लस है, इसलिए एडिशन ही चाहिए, और एडिशन का में चाहिए, हमें -5 में चाहिए। तो देखिए यहाँ सिंपल से 2 पार्ट्स मुझे समझ में आ रहे हैं, -2 इंटू -3 करता हूं मैं, -2 इंटू -3, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 ही रहेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6, और दोनों का एडिशन कितना होगा, देखिए -2 प्लस -3, तो देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, -2 -3, इसका मिड एडिशन कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। तो -2 -3 ले सकते हैं, या तो सेकंड पार्ट -3 -2 भी ले सकते हैं, उसका भी जो है एडिशन मिडल टर्म -5 आ रहा है। तो दोनों फॉर्म में इसमें हम लिख सकते हैं। चलिए स्प्लिट करते से, देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इस -5 को हम स्प्लिट करेंगे
-2 -3 के फॉर्म में, और साथ में x लिखना मत भूलिएगा, -2x -3x +3। देखिए फिर से हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है, इसे अंडरलाइन करना मत भूलिएगा ताकि जो कॉमन लेना है वो आसान हो जाए। देखिए 2x² -2x, तो क्या करेंगे यार, 2 कॉमन आ रहा है तो पहले बाहर 2 निकाल लेते हैं। x² यहाँ है और यहाँ x है, तो x² में से एक x बाहर आ गया, ये x भी बाहर आ गया, ठीक है, कॉमन ले लिया x भी, तो यहाँ क्या रहेगा, 2 बाहर x बाहर, एक x यहाँ रह जाएगा। इसमें से पूरा ही टर्म बाहर आ गया, तो यहाँ जब पूरा टर्म बाहर आ जाता है तो वहाँ 1 लिखना है, आपको 0 नहीं लिखना है, 1 ही लिखना है, ठीक है। अब बारी है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ, 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज सीखने वाली है, स्टार बना देते हैं। यहाँ 3 का साइन नेगेटिव जब भी आता है, इस टर्म का 1 2 थर्ड टर्म का साइन नेगेटिव आता है तो आपको माइनस ही लिखना है, लेकिन इस माइनस के वजह से ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये जो प्लस साइन है ये माइनस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान में रखिए। यहाँ बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ प्लस से डायरेक्ट प्लस ही लिख लेते हैं बच्चे ब्रैकेट में, तो यहाँ गलती कर लेते हैं। आपको गलती नहीं करना है। जब ये थर्ड टर्म जो रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ से आप जो भी कॉमन लोगे, आप 3 जैसी कॉमन हो गया, लेकिन साथ में माइनस साइन भी आएगा। ये माइनस साइन क्या करेगा, इस प्लस साइन का साइन चेंज कर देगा। प्रूफ करके बता दे, देखो जब इसे हम ओपन करेंगे तो हमें यही टर्म मिलना चाहिए, -3 × x -3x, -3 × -1 माइनस माइनस प्लस आ गया प्लस, इसीलिए प्लस का हमें माइनस लिखना पड़ता है ताकि इस ब्रैकेट को ओपन करके ये वेरीफाई हो जाए कि हमने सही तरीके से कॉमन लिया है। और दूसरी बात, यहाँ नेगेटिव x -1 टर्म आया है, यहाँ भी सेम वही टर्म आना चाहिए। अगर आपने गलती से प्लस लिख दिया तो आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट में क्या टर्म है या प्लस क्यों आया, तो वहां आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम x -1 दोनों में इसलिए कॉमन ले लेते हैं, x -1 कॉमन, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, जो इस ब्रैकेट के आगे टर्म है उसे पहले लिखा जाएगा और इसके आगे जो टर्म है उसे बाद में लिखा जाएगा विद साइन। इस तरीके से हमने फैक्टराइज कर लिया है गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो p ऑफ x मतलब गिवन पॉलिनोमियल हमने फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। क्या करेंगे हम, लेट वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इसलिए लिया जाता है ताकि x के वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। अब देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, x के वैल्यूज फाइंड करेंगे, -1 उधर जाएगा तो +1, और यहाँ क्या होगा 2x, पहले -3 को उधर शिफ्ट करते हैं, +3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2, तो x की 2 वैल्यूज आई है हमारी। अब उसके बाद ही हम लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर zeros ऑफ p ऑफ x क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहली जो x की वैल्यू रहेगी वो मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1, और सेकंड जो x की वैल्यू है 3/2 वो बीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा और बीटा। होप्सो की फैक्टर मतलब जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये हमने यहाँ समझ लिया है। साथ में ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो भी समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ। समझ में तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।